बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी खैरियत से हूँ। तो मैं हूँ किश्वर फयाज। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किश्वर फैमिली व्लॉग्स। हाँ जी, तो आज का व्लॉग शुरू होता है जी नाश्ते से। ये संडे वाले दिन का व्लॉग है, तो जहाँ पे जी नाश्ता हो रहा है हमारा, जिसमें थे जी चने और लस्सी थी और पराठे थे। तो यहाँ पे मैं कैमरा साफ़ करना भूल गई थी, जिससे थोड़ी सी वीडियो जो है ना वो बुराला आ रही है। कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो हमारा नाश्ता शुरू हो गया। और आप अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। और जल्दी से जाके कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, क्योंकि लाइक और कमेंट करना आप भूल जाते हैं। तो लाइक भी ज़रूर किया करें और कमेंट भी। तो यहाँ पे जी नाश्ता जो हमारा हो रहा है शुरू। यहाँ पे हस्बैंड ने जो थे वो चने निकाल लिए थे और लस्सी थी। तो आज ना मेरा लस्सी पीने को बहुत दिल कर रहा था। पता नहीं क्यों, गर्मी थी या शायद क्या बात है कि, लेकिन आज मेरा ना लस्सी पीने को दिल कर रहा था। और मैंने अपने हस्बैंड से फरमाइश की थी दही लेके आना और लस्सी भी बनानी है। तो उन्होंने ही लस्सी बनाई थी। और उसके बाद जी मेरे बच्चों का नाश्ता शुरू हो गया। तो क्योंकि बच्चे जो थे वो लेट उठे थे और उन्होंने कहा था जी हमने चौरस पराठे खाने हैं, तो उनको फिर मैंने चौरस पराठे बना के दिए थे। तो कल मौसम जो था वो बहुत प्यारा था, बारिश हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी। तो बच्चे भी सो रहे थे। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, आज छुट्टी है तो बच्चे सो जाए, आराम कर लें, क्योंकि उन्होंने भी पूरा दिन, पूरा हफ्ता जो होता है वो बच्चों ने स्कूल जाना होता है और बेटे ने का ड्यूटी पर जाना होता है और शोहर ने भी। तो संडे का दिन जो होता है ना वो ही आराम का होता है और उससे बहुत अच्छा सुकून मिलता है, क्योंकि हफ्ते बाद ही बच्चों ने रेस्ट करना होता है और हस्बैंड ने भी रेस्ट करना होता है। तो इसलिए मैं ना उनको तंग नहीं करती। तो मैं कहती हूँ चलो जी आराम से उठ जाएं, कोई बात नहीं, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, काम तो सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होते, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो हमारे 2 पराठे बन चुके हैं और साथ में हम बनाएंगे आमलेट। तो यहाँ पर जी हमारे प्यारे प्यारे पराठे बन रहे हैं। और इधर मौसम जो था वो बड़ा ही सुहाना था, प्यारा था, और बारिश हो रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। और इस पराठों की खुशबू जो थी ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पर जी हमारे पराठे जो थे वो रेडी शेडी हो गए थे। और उसके बाद जी हम ना, ये देखो बारिश कितनी ज़्यादा हो रही थी और साथ साथ वाइपर भी मार रहे थे, ताकि पानी जो है ना वो भी खुश्क हो जाए सहन में, क्योंकि यहाँ पर जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो बहुत मसला बनता है। तो साथ साथ हम ये जो है ना वाइपर चलाते रहते हैं। कभी मैं मार रही थी, कभी हस्बैंड मार रहे थे, कभी बच्चे मार रहे थे, क्योंकि सहन में पानी जो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पे जी अब पराठे बना रहे हैं साथ साथ, क्यों पराठे तो सॉरी बन गए थे, साथ में आमलेट बना रहे हैं। जो मैंने ऑयल जो था वो तवे पे गरम किया और साथ में मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें बारीक कटिंग करके अंडे के साथ जो ड्राई मसाले होते हैं वो भी डाल दिए थे। और फेंट कर मैंने जी तवे पे फैला दिया अच्छे से। और आँच जो थी ना यहाँ पे मैं हल्की कर रही थी, क्योंकि तवा जो था ना काफ़ी गर्म हो चुका था। तो मुझे शक था कि कहीं तवा जो है ना ज़्यादा गर्म ना हो जाए और जो हमारा आमलेट है वो ना जल ना जाए, क्योंकि जला हुआ आमलेट अच्छा नहीं लगता। लेकिन यहाँ मैं उसको ना सेंटर से मैंने तोड़ दिया था, क्योंकि साबित जो तो इतना बड़ा उठाया नहीं जाता, ये टूट ही जाता। तो मैंने कहा बेहतर है पहले इसको तोड़ दें, और तोड़ के ना इस 2 पार्ट कर लेंगे और इसी तरह इसको बना लेंगे। यहाँ पे जी बहुत ही अच्छा कलर आ गया था आमलेट का। और इसको हल्का सा प्रेस ऊपर से कर लेंगे, ताकि इसमें अंडे में ना जो प्याज का टमाटर का पानी होता है और वो सही खुश्क नहीं होता, और इस तरह भी अंडा जो होता है ना वो कच्चा चला रह जाता है, मज़े का नहीं लगता। तो यहाँ पे जी हमारा आमलेट जो था वो भी तैयार हो गया था। और उससे पहले जी चने जो थे ना वो हमारे ख़त्म हो गए थे, क्योंकि मेरा भाई भी आया हुआ था, उसने भी खा लिया था। और बच्चे जो थे ना वो लेट उठ गए थे। तो यहाँ पे जी मैं साथ ही दोपहर की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं भिंडी बना रही थी, क्योंकि मैंने आज बाज़ार जाना था। और मैं कह रही थी कि मैं खाना वगैरह पका के जाऊँगी, क्योंकि बाद में बच्चों को मसला बनता है। हांडी अगर पकी हुई हो ना तो फिर बहुत अच्छा हो जाता है। तो आधी ज़िम्मेदारी आपके घर की जो काम की होती है ना, बोझ वो बट जाता है। तो यहाँ पे मैं जो ज़ीरा डाल दिया था। आज मैं ज़रा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ भिंडियाँ। तो घी डाला और घी जब गर्म हो गया, कड़कड़ाया, उसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया। और ज़ीरा भी अच्छे से जब कड़कड़ा गया तो उसके साथ जी मैंने प्याज डाल दिए। और प्याज़ों को हल्का सा हम सौटे करेंगे, क्योंकि ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना और ना ही ब्राउन करना है। तो यहाँ पे जी मैंने टमाटर जो थे वो भी 2-3 काट लिए थे, बारीक कटिंग की थी टमाटरों की। और उसके बाद हरी मिर्चें थी वो भी बारीक कट कर लिए थे। और उसके बाद जी हम इसमें डाल देंगे मसाले, जो कि हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर धनिया डाल देंगे, पाउडर डाल देंगे, और नमक का 1 चम्मच। तो यहाँ पे इसको अच्छा सा मसाले को तैयार करेंगे, थोड़ा सा पानी का छिटा लगाएंगे। और फिर उसके बाद ही हम जैसे ही थोड़ा सा ये जो टमाटर हैं वो हमारे नरम पड़ जाएंगे, गल जाएंगे हल्के से, क्योंकि खड़े टमाटर जो ना हमारे घर में नहीं खाए जाते, बच्चों को थोड़े से भी नज़र आए तो वो साइड पे निकाल के रख देते हैं। तो इनको मैं हल्का सा मिक्स करूँगी अच्छे सा, यानी कि थोड़ा सा ना इसमें पानी का छिंटा भी लगा देंगे। और मुझे मिर्चें यहाँ पे कम लग रही थी और मैंने कुटी हुई मिर्चें भी डाल दी थी और धनिया पाउडर भी डाल दिया था साथ में।
तो सब कुछ डाल के मिक्स कर लेंगे और उसके बाद ना हल्का सा 5 मिनट के लिए इनको दम पे ढक्कन लगा के पकाएंगे। और फिर इसमें डाल देंगे जी हम भिंडियाँ। भिंडियाँ जो थी वो धोकर हमने छन्नी में पहले रख दी थी और फिर मैंने इसके ऊपर ना कपड़े के ऊपर बिछा के उसको अच्छे से खुश्क कर लिया था। भिंडियाँ जो होती हैं ना उनको खुश्क करके ही पकाते हैं, क्योंकि इसमें लेस होती है और फिर वो लेसली सी भिंडियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह से आपकी सूखी हुई जो भिंडियाँ फ्रेश भिंडियाँ हैं बहुत अच्छी लगेंगी और बहुत ही मज़े की बनेगी और बिल्कुल ताज़ा लगेंगी, काली भी नहीं होंगी और अपना कलर जो है ना वो अपना बरकरार रखेंगी और बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पे मिसाले के अंदर मैंने भिंडियाँ डाल दी हैं अच्छे से और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको दम पर रख देंगे। तो हमारे घर में पहले भिंडियाँ बनती थी ना फ्राई करके हम बनाते थे, लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा चलो जी इस तरह से बनाते, इस तरह से भी लोग बनाते हैं, तो मैंने कहा चलो इस तरह से बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दम लगा दिया और 10 से 5 मिनट के लिए दम लगा दिया था और भिंडियाँ जो थी हमारी अच्छी खासी पक गई थी, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा और पकाना है अच्छे से ताकि भिंडियाँ जो थी वो हमारी गल भी जाए। और साबित मैंने हरी मिर्चें भी इसमें डाल दी थी, क्योंकि ये बहुत मज़े की लगती है दम में जो होती है ना हरी मिर्चें पकी हुई बहुत टेस्टी लगती हैं। तो यहाँ पे इसको और पकाएंगे क्योंकि हमने पानी तो इसमें डालना नहीं है, इसलिए हमने ढक्कन लगा के ही इसको अच्छे से पकाना है और चूल्हा जो इसका है ना वो दरमियाना रखे। तो यहाँ पे जो हमारी भिंडियाँ जो थी वो तैयार हो गई थी माशाल्लाह। देखें कितनी शानदार भिंडियाँ तैयार हुई हैं, ना इसमें लेस है ना कलर ख़राब हुआ है, कलर भी फ्रेश है और मिसाला भी जो है वो ज़्यादा नज़र नहीं आया। तो यहाँ पे बच्चों ने रोटी बना ली थी क्योंकि मैं बाज़ार चली गई थी और बच्चों ने पीछे से ना रोटियां भी बना ली थी और अपने पापा को रोटी बना के दे दी, खाना शाना उन्होंने खा लिया था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जल्दी होती है, ख़वातीन जो होती हैं उनको यही होता है कि सारे काम टाइम पर हो जाएं। तो मेरा तो यही होता है कि मैं ना खाना जो है वो अपना टाइम पे ही पका लेती हूँ, क्योंकि हमारे घर में ऐसा होता है कि खाना जो है ना वो घर का ही पसंद करते हैं, ज़्यादा बाज़ार का खाना पसंद नहीं करते। तो आप भी इस टिप को फॉलो कर सकते हैं कि जब आपने कहीं जाना हो, किसी के घर में जाना हो, मिलने जाना हो या कहीं वह जाना हो बाज़ार में, तो खाना वगैरह आप पहले बना के रख लिया करें। इससे ये होता है कि आप टेंशन फ्री रहते हैं। तो यहाँ पे जी मैं बाज़ार आई थी और बाज़ार में यहाँ पे ना मैं देख रही थी कैचर वगैरह बच्चों के लिए ना, और पोनियाँ वगैरह उन्होंने लेनी थी तो वो देख रही थी। लेकिन उससे पहले हमने कपड़े देखे थे, क्योंकि मेरी अभी ना शादी आ रही है हमारे गाँव में, तो वहाँ पर हमने जाना है शादी पर। तो जो मेरी खाला है ना उसने जाना था शॉपिंग करने, तो वो कह रही थी कि आप साथ चलो मेरे, तो मैं उनके साथ गई थी क्योंकि मैं अक्सर वो मेरे साथ ही शॉपिंग करती हैं, उनको ना मेरी शॉपिंग ही पसंद आती है। तो यहाँ पे हम काफ़ी जगहों पे कपड़े देख रहे थे, लेकिन भैया कपड़े तो इतने ज़्यादा महंगे थे। आम लॉन के सूट जो होते हैं ना 3 पीस, वो 10-10 हज़ार के दिखा रहे थे। मैं तो हैरान ही हो गई भाई, इतने महंगे सूट और इतनी भी क्या महंगाई आ गई। खैर काफ़ी कपड़े देखे लेकिन कुछ पसंद आए कुछ नहीं पसंद आए। ये सूट आप देख लीजिए, सामने बता रहे थे जी 7,000 रुपये का सूट। इसके ऊपर जी कढ़ाई हुई हुई थी, सारी दामन पे भी हुई हुई थी और जो दुपट्टा था उस पर भी हुई हुई थी। लेकिन वो खाला को पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उनको कुछ अच्छा चाहिए था, मतलब लाइट कलर भी चाहिए था और अच्छा भी चाहिए था। और वो कह रहे थे कि मुझे रेशमी दुपट्टा नहीं चाहिए, इसलिए भी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमने सूट देखे उनके साथ रेशमी दुपट्टे थे। तो वो नमाज़ पढ़ते हैं, वैसे भी थोड़ी एजड है, तो वो ज़रा दुपट्टा जो है ना वो कहती हैं सर से ना उतरे। तो इस तरह से हम लोगों ने काफ़ी सूट देखे, लेकिन भाई को बहुत ज़्यादा महंगाई थी, काफ़ी ज़्यादा, और चीज़ें जो थी वो बहुत ज़्यादा महंगी थी। सूट जो ख़ास तौर पर लॉन के थे वो बहुत ज़्यादा महंगे थे। खैर यहाँ पे भी हमने नहीं पसंद आया, फिर हम आगे दुकान पे गए, तकरीबन 3-4 दुकानों पे गए। ये वाला कलर भी बहुत पसंद आया था मुझे, तो ये कलर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन खाला कह रही थी नहीं इससे कोई और लाइट कलर दें। तकरीबन 1-2 साल पहले हमने शॉपिंग की थी अपने भाई की शादी पे, तब इतनी ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं थी जितनी अब महंगी मिल रही थी। खैर जो ख़रीदना होता वो तो फिर ख़रीदना ही होता, चाहे वो महंगी चीज़ हो या सस्ती चीज़ें हो। तो मेरी खाला ने भी फिर सूट लिया और कुछ चीज़ें और छोटी मोटी उन्होंने ली, ज्वेलरी वगैरह ली छोटी मोटी, और कुछ मतलब क्रीम वगैरह और परफ्यूम वगैरह लिया। जो मैंने छोटी मोटी शॉपिंग की थी, यहाँ पे मैंने एक फेशियल सेट लेके आई थी सॉफ्ट टच वालों का। आप लोगों ने बताना है कि ये कैसा है, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम लेके आई हूँ। और साथ में ये बच्चों की छोटी मोटी चीज़ें थी वो भी, और मैं इसका रिज़ल्ट भी बताऊँगी आप लोगों को जब मैं फेशियल करूँगी कि इसका कैसा हो सकता है। मैं अभी जाऊँ शादी पर, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई पक्का इरादा नहीं है कि जाना है कि नहीं जाना। तो घर के टोटके तो यूज़ करते ही रहते हैं, लेकिन आप कभी आपने जाना हो और ये मैं ब्लीच भी लेके आई हूँ कि आपने शादी ब्याह पे जाना हो, तो फिर आपको यही होता है कि यार अच्छी सी स्किन प्यारी सी लिशकारे मार रही हो, शाइनिंग कर रही हो, तो मेकअप भी अच्छा किया हो तो फिर ही अच्छा लगता है अगर स्किन आपकी नीट हो।
मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं गाँव की शादी में जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद मैं गाँव जा रही हूँ। और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं शादी पर जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ। यहाँ पर ब्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लेगा, को भी प्रेस करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।